जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर क्लास 10वीं के एक और नए मॉडल सेट के साथ। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू, जो कि इस मॉडल सेट का नंबर है मॉडल सेट नंबर 4। कौन सा? 4। तो इस मॉडल सेट के हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न होगा, भारत संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो किन्हें जानते हैं? हम डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विष के दांत कैसी रचना है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक रचना है। आपका तीसरा प्रश्न है, मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल। आपका अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स था तो भारत का गवर्नर जनरल। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। आपका पांचवा प्रश्न है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो अपनी रक्षा के लिए। क्या करने के लिए? अपनी रक्षा करने के लिए। आपका छठा प्रश्न है, अशोक के फूल किनकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। किसका? सुमित्रा नंदन पंत की। आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिणी भारत से। कहाँ से? दक्षिणी भारत से। आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो ये एक निबंध विद्या की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो हंसमुख एवं मेहनती। हंसमुख और मेहनती। आपका अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास जी का शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कब? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? तो बिरजू महाराज जी की। किसकी? बिरजू महाराज जी की। आपका अगला प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है? तो ईसाई मठ। क्या है? ईसाई मठ। आपका 13वां प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? पिताजी ने। कौन सा? पिताजी ने। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? तो कितनी थी? 8 आना। कितना? 8 आना। यानी कि बालाजी के मंदिर में जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे तो उसको मेहनत के रूप में कितना मिलता था? 8 आना। कितना मिला था? 8 आना। आपका 16वां प्रश्न है, सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी। गुरु नानक जी की पत्नी। आपका अगला प्रश्न है, रसखान ने चित्रचोर किसे कहा? तो श्री कृष्ण जी को। किसको? श्री कृष्ण जी को। आपका 18वां प्रश्न है, परहित के लिए देह धारणा कौन करता था? बादल। कौन? बादल। आपका अगला प्रश्न है, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानता था? भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी को। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? तो किसका? रश्मि मर्थी। आपका अगला प्रश्न है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो वृक्ष। कौन? वृक्ष। आपका अगला प्रश्न है, हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर पाए? तो कुछ सूत। क्या? कुछ सूत। आपका अगला प्रश्न है, बेटे के लिए र क्या है? तो माँ बेटा। क्या? माँ बेटा। आपका अगला प्रश्न है, लौटकर आएगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतर कौन किए हैं? तो प्रयाग शुक्ल। कौन? प्रयाग शुक्ल। आपका अगला प्रश्न है, जो कि 26 नंबर है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो धर्मवीर भारती जी। कौन? धर्मवीर भारती जी। आपका अगला प्रश्न है, रेनर मरिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो वह जर्मन भाषा के कवि हैं। आपका अगला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? वो दही बेचती थी। क्या? दही बेचती थी। आपका अगला प्रश्न है, घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो बहू से। किससे? बहू से। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी का पति। क्या? लक्ष्मी का पति। आपका अगला प्रश्न है, मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल और गूंगी। क्या? पागल और गूंगी। आपका अगला प्रश्न है, नगर कहानी के कथाकार हैं सुजाता। कौन? सुजाता। आपका अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर के अनुसार पाप्ती को क्या बीमारी थी? तो मेनिनजाइटिस। क्या? मेनिनजाइटिस। आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सावरदैया। क्या? सावरदैया। आपका अगला प्रश्न है, सावरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो राजस्थानी। किसके? राजस्थानी। आपका अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है? तो कंठ से। कहाँ से? कंठ से। विसर्ग। आपका अगला प्रश्न है, धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो भाववाचक। कौन सी? भाववाचक। क्योंकि धूप को हम क्या करते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक। आपका अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4। कितने? 4। आपका अगला प्रश्न है,
वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3। कितने? 3। आपका अगला प्रश्न है वो मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में मनुष्य को कौन सा कारक है? तो अधिकरण। क्या? अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, तो यही होता है ना, आपको ट्रिक तो पता होगा। तो आपका अगला प्रश्न है परोपकार का संधि विच्छेद है, तो क्या होगा? पर जोड़ उपकार। क्या? पर जोड़ उपकार। आपका अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी भी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आपका प्रश्न है परीक्षा की संधि विच्छेद होगा, तो परीक्षा की संधि विच्छेद क्या होगा? परि जोड़ इच्छा। क्या? परि जोड़ इच्छा। आपका अगला प्रश्न है दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर। कौन सा? दूर। आपका अगला प्रश्न है भिरंत में कौन सा प्रत्यय है? तो अंत। कौन सा? अंत। आपका अगला प्रश्न है हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? तो हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। कौन सा? अव्ययभाव समास। आपका अगला प्रश्न है दशमुख में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। आपका 48वां प्रश्न है 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है, तो बिखर जाना। क्या? बिखर जाना। आपका अगला प्रश्न है लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है, तो परमापति होना। क्या? परमापदी होना। आपका अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपका सही जवाब होगा कवियित्री। क्या? कवियित्री। ऑप्शन नंबर ए। आपका 51वां प्रश्न है धनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। आपका अगला प्रश्न है किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो खोखा के अनुसार। किसका? खोखा के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत। क्या था? अच्युत। आपका अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किसने बचाने की बात की है? तो नदियों से। किसने? नदियों से। आपका अगला प्रश्न है नदी का अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो इसका राइट अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। कौन सी? उर्वशी। आपका अगला प्रश्न है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या? बुद्धि भ्रष्ट होना। आपका अगला प्रश्न है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपका अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो द्विगु। कौन सा? द्विगु। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। संख्या का जहाँ भी बोध हो वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु यानी कि 2। क्या होगा? द्विगु यानी कि दुगु। आपका अगला प्रश्न है मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न है अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना? तो जाति प्रथा। किसे? जाति प्रथा। आपका अगला प्रश्न है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा। क्या? जाति प्रथा। आपका अगला प्रश्न है हूँ और सुद्रास किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी। किसकी? भीमराव अंबेडकर जी की। आपका अगला प्रश्न है विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा। कौन? खोखा। आपका अगला प्रश्न है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी वाले। कौन? झोपड़ी वाले। आपका अगला प्रश्न है सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में। कहाँ पे? गाँवों में। आपका अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे? पाठ के गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह भाषण से है। कहाँ से? भाषण की विद्या है। आपका अगला प्रश्न है दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मूढ़। क्या कहते हैं? मूढ़। आपका अगला प्रश्न है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेम मुलर। क्या? विल्हेल्म वूलम। आपका अगला प्रश्न है कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो मैक्स मुलर ने। आपका अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है, तो इस समय शुद्ध वाक्य कौन है? वाष्प निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, सिंह दहाड़ रहा है, संग्रहित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी नंबर, वाष्प निकल रहा है। आपका अगला प्रश्न है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है, तो सर्व जोड़ उत्तम। क्या होगा? सर्व जोड़ उत्तम। आपका अगला प्रश्न है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना। आपका अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन की रचनाकार है रामविलास शर्मा जी। कौन? रामविलास शर्मा जी। आपका अगला प्रश्न है एक पतंग अंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी। किसकी? अशोक वाजपेयी जी की। आपका अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। आपका अगला प्रश्न है अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है समय पर धोखा देना। क्या? समय पर धोखा देना। आपका अगला प्रश्न है गुप्त का विलोम होगा क्या होगा? प्रगट। क्या होगा? प्रगट। आपका अगला प्रश्न है पर्वत का पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा? शैल, यानी कि शैल। एक शब्द का अनेक शब्दों का नाम हम उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है लंबोदर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। उदर हो जिसका लंबा, अर्थात क्या होता है? गणेश जी। क्या होता है? गणेश जी। आपका अगला प्रश्न है लड़का आया था कौन काल है? तो भूतकाल। लड़का आया था यानी कि समय बीत चुका है। आपका अगला प्रश्न है आम का पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा? आम्र। क्या होगा? आम्र। आपका अगला प्रश्न है
धनहीन कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है माता पिता कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। कौन सा? द्वैत समास। जिस क्रिया में ये वाला चिन्ह होता है ना, जैसे घटा वाला चिन्ह, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनु। कौन सा? अनुग। आपका अगला प्रश्न है गुरु नानक कौन थे? तो सिखों के 10वां गुरु। कौन? सिखों के 10वां गुरु। आपका अगला प्रश्न है जपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की। किसकी? गुरु नानक जी। आपका अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी के कहानीकार है ललित निबंध। कौन सी विद्या है? ललित विद्या। आपका अगला प्रश्न है बिरहर लीला किसकी रचना है? तो धनानंद जी की। किसकी? धनानंद जी की। आपका अगला प्रश्न है धनानंद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी के आसपास। कब? 1689 ईस्वी के आसपास। आपका अगला प्रश्न है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? प्रेमधन सर्वस्व से। आपका अगला प्रश्न है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा से। कहाँ से? कन्नड़ भाषा से। आपका अगला प्रश्न है अस्मिता का सही अर्थ है पहचान और अस्तित्व। क्या? पहचान और अस्तित्व। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, मैं आपका दर्शन दर्शन चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। आपका अगला प्रश्न है जो कि 96 नंबर है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5। कितने? 5। आपका अगला प्रश्न है टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक। कौन सी? रूसी लेखक। आपका 98वां प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है तो को बिस्मिल्लाह खान। आपका अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र कौन था? शहनाई। कौन सा? शहनाई। आपका अगला प्रश्न है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले जी की। गुणाकर मूले जी की। तो आज इस मॉडल सेट 4 का आप सारा क्वेश्चन उत्तर कर लिए हैं। तो अगर आप जब भी एग्जाम देने जाए तो इस चैप्टर को एक बार जरूर ही पढ़ के जाए। अगर इस चैप्टर से आपको थोड़ा सा भी मदद मिलता है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में आकर आप अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब मॉडल सेट 5 लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।